आप लोगों का दोस्त है भाई राजेश नाले दोस्त पांडा रोड नाले पे खड़ा हूँ, ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये लालबाग की ओर जाता है, कलेक्टर कार्यालय की ओर जाता है, और यहाँ पर मैं पांडा रोड नाले के ब्रिज पे खड़ा हूँ। सामने मैं नाला बताना चाहूंगा। यहाँ पर नाला काफी बदबू मार रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर इस नाले में गंदगी नजर आ रही है। पूरे शहर के नाले यहाँ पर पूरी तरह से खुले नजर आते हैं। यहाँ पर अभी तक अंडरग्राउंड नगर निगम ने या नेताओं ने इन नालों को अंडरग्राउंड नहीं किया। आज इसी विषय को लेकर मैं उद्योगपतियों से मुलाकात करूंगा और जानना चाहूंगा कि बुरहानपुर शहर के स्वच्छता और सुंदरता के लिए और इन नालों को लेकर वो क्या कहते हैं, क्योंकि जितना तो सुंदरता के अंदर नाले भी आते हैं, लेकिन नाले यहाँ पर पूरी तरह से खुले नजर आते हैं। तो मेरा शहर मेरा नाला, उसको लेकर मैं उद्योगपतियों से जानना चाहूंगा कि शहर की सुंदरता के लिए ये नाले किस प्रकार से शहर पर धब्बा है और इन धब्बों को मिटाने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता को लेकर उद्योगपति क्या सोचते हैं, आज उन्हीं विषयों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। आज हमारे साथ में गुरु सिख मॉल के ऑनर रुपेंद्र भैया, मैं इनसे जानना चाहूंगा बुरहानपुर शहर में स्वच्छता और सुंदरता के लिए ये क्या सोचते हैं। हमारे बुरहानपुर शहर में जितने भी नाले हैं वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाए। यहाँ पर खुले नाले हैं, बदबू आती है, सुंदरता नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर जिस प्रकार से बिजनेसमैनों ने यहाँ पर बड़े बड़े मॉल खोले हैं, लोग बाहर से आते और क्या नाम लेकर जाते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। भैया यहाँ पर बुरहानपुर शहर में हम देखते हैं कि आपके मॉल के बाजू में एक बहुत से बड़ा नाला खुला हुआ है, पांडा रोल नाला है, वो बड़ा गंदा दिख रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर अंडरग्राउंड नगर निगम ने नहीं कर पाई, नेताओं ने नहीं कर पाई, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस खोलने के बाद में क्या लगता है उसकी सुंदरता होना चाहिए थी, किस तरह से सोचते हैं आप? देखिए, हर शहर की तरक्की हो रही है, बुरहानपुर भी आगे बढ़ रहा है। और वर्तमान कमिश्नर साहब से मेरी इस बारे में बातचीत हुई थी कि जो उद्योग नगर से नाला आ रहा है वो हमारी मॉल की साइड से जाता है, पांडुरंग नाला मिल रहा है। इससे पूरे शहर में गंदगी, बदबू, उद्योग नगर का पानी रहता है, केमिकल युक्त पानी है, और उससे पूरा मतलब ये एरिया में वास रहती है, कुछ बहुत गंदगी रहती है। तो कोई ना कहीं से लोग आते हैं, जो बाहर से लोग, वो बोलते हैं यार कि आप लोगों ने व्यक्तिगत कल्पना तो बहुत अच्छी कर दी है, प्रशासन का कहीं भी सहयोग नहीं दिखता। तो अब मैं तो उम्मीद करता हूँ, कमिश्नर साहब से मैंने बीच में निवेदन भी किया था और उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि भाई एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो पूरे नाले हैं इनको लिए जा रहा है, और शहर में सीवेज लाइन का जो काम किया गया, ये सर्वे तो उसी दौरान हो जाना चाहिए था। भाई जब नगर निगम हमीदपुरा एरिया में टैक्स वसूलने आ सकती है तो काम भी उसको करना चाहिए। भाई नगर निगम जो हमीदपुरा का एरिया है, हमारे पीछे गोटिया पीर में जो दुकानें बनी हुई हैं, वहां सबको नोटिस आते हैं कि, तो जब ये सब है तो फिर इसको ग्रामीण क्षेत्र क्यों माना जा रहा है? भाई शहर की अगर सीमा बढ़ाई गई है तो नगर निगम की जिम्मेवारी है और तत्काल इनको इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं क्षेत्रीय विधायक दीदी से, सांसद जी से और सरकार से, कमिश्नर साहब से उम्मीद करता हूँ, हमारे अतुल भाई, भाभी, मेयर साहब, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी एक प्रपोजल बनाए सीवेज लाइन का कि जितने भी ये नाले बुरहानपुर में हैं ये अंडरग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर टैक्स वगैरह क्या नगर पंचायत लेती है या नगर निगम आप लोगों से टैक्स वगैरह वसूल करती है? देखिए, हम तो नगर निगम के अधीन है, लेकिन हमारी जो जमीन है वो एमा गिर्द में आती है, लेकिन फिर भी हम नगर निगम में ही हमने, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा था तो हमने नगर निगम के माध्यम से ही पूरे सैंक्शन लिए। लेकिन बुरहानपुर में एक विवाद है कि ये पंचायत के एरिया है ये, तो जब नगर निगम उद्योग नगर वाला एरिया हो गया, हमीदपुरा हो गया, एमा गिर्द हो गया, तो ये सब एरिया नगर निगम के अंडर में जब टैक्स ले रही है तो उसको करना चाहिए। मेरा निवेदन है, ऐसा आग्रह है सरकार से भी कि क्या लगता है आपको, किस तरह की कल्पना करते हैं कि शहर हमारा सुंदर होना चाहिए, कि जिस प्रकार से आप बड़े बड़ी यहाँ कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं, लोग बाहर से आते हैं, तो यहाँ किस प्रकार की कल्पना करते हैं कि रोड अच्छे होना चाहिए, सुंदरता को लेकर क्या आपके मन में कल्पना है, शहर के बारे में किस तरह से सोचते हैं, कल्पना है? देखिए, अब तो पूरी दुनिया में पीपी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर सरकार इन विषयों में आगे आए तो पांडुरंग नाला को अगर भर के उसको कुछ पायलट प्रोजेक्ट में किए जाए तो लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। वहाँ चौपाटी टाइप डेवलप किया जा सकता है, गार्डन डेवलप किया जा सकता है, और इस शहर की जरूरत है। मतलब आज हमारा शहर अगर आगे बढ़ रहा है तो व्यापारी अपने खुद के दम से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से कोई सुविधा, वो शून्य है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। तो यहाँ तो जो व्यापारी खुद के दम से कर रहा है वही कर पा रहा है। आज हमने जो कल्पना करी है इसमें जो भी हम कर पा रहे हैं हमारी उससे, लेकिन अगर आप बोलेंगे सरकार की तरफ से हमें कोई मदद है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज ये नाला जो है, नाला कितने वर्षों से बह रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है, कमिश्नर साहब से मैंने आग्रह किया था
तो इसमें जल्द कुछ होगा और ये गंदगी वंदगी सब खत्म होगी धीरे धीरे। अब क्षेत्रीय विधायक बनी है हमारी दीदी और इतने बहुमत से लोगों ने जिताया है, तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। सरकार भी बीजेपी की बनी है, तो हम सब व्यापारी और शहर के जितने उद्योगपति हैं, आम आदमी है, उसको बहुत उम्मीद है इनसे कि दीदी के आने के बाद से और अच्छा काम होना चाहिए। नहीं लगता है यहाँ पर स्वच्छता के लिए कहीं ना कहीं आंकड़ों पे आंकड़े मिलते, कभी नंबर 1 पर आता है, कभी नंबर 2 पर आता है, इस तरह के आंकड़े आ जाए तो क्या लगता है कि नगर निगम में इस तरह की सुंदरता स्वच्छता के लिए कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है? सरकार सोच देखिए, सब ये सब हमारा विषय नहीं है। नगर निगम नो डाउट पहले से हमारे शहर में सुधार हुआ है। पहले के मामले अगर हम आज से 10 साल पहले देखें, जो धूल मट्टी थी वो कम हुई है। अगर हम गंदगी की बात करें, वो भी बहुत अच्छा हुआ है पहले से। और देखिए, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। नगर निगम ने 2 डब्बे लगा दिए गैबेज के लिए, ग्रीन, अब आदमी उसको उपयोग नहीं करेगा, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तो सरकार क्या कर लेगी? आज इंदौर अगर देश का नंबर 1 बना, तो वहां के लोगों की जागरूकता से बना। आज हम इंदौर जाते हैं, दोस्तों साथ में रात में घूमते हैं, गाड़ी जैसे ही खोल के कुछ फेंकने लगते हैं, अरे भैया क्या कर रहे हो, रुको, थैली निकाल देते हैं। तो सोच में बदलाव है। तो मेरा यही है कि जागरूकता आम जन में आना चाहिए और नगर निगम तो अपने एफर्ट्स कर ही रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा शहर और अच्छा होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सब जो नाले हैं सीवेज लाइन में जाएंगे। अब 2 अच्छी बड़ी योजनाएं पानी की चालू हो रही है बुरहानपुर में, शहर आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, सब थोड़ा समय लगता है। तो क्या कहना चाहोगे नगर निगम कमिश्नर महोदय से, महापौर जी से एक बार नालों को लेकर फिर कहीं ना कहीं वो चिंता जताए, क्योंकि ये सुंदरता के लिए कहीं ना कहीं आते हैं। अगर आपके नाले खुले हैं, बदबू मार रहे, गंदगी देख रहे हैं, आप लालबाग रोड से आते हैं, लोग बाहर से पर्यटक आते हैं, इस प्रकार से, तो निवेदन क्या करना चाहोगे कि इस और गंभीरता से विचार किया जाए, नालों को कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड किया जाए? देखिए, सरकार का एक प्रोसेस होता है, रोड्स बनती आ रही हैं, सब धीरे धीरे काम खत्म होते आ रहा है। अब अगले फेज में यही सब काम होना है और अतुल भाई जैसा, भाभी जैसे जागरूक हमारे पास मेयर है, जिनको कि शहर का नक्शा हाथों में पता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो और कोशिश करके अपने शहर को और सुदृढ़ करेंगे। आज शहर की जनता ने उनको तीसरी बार मौका दिया, तीसरी बार तो ये बहुत बड़ा है। आदमी को 1 बार 2 बार मौका, तीसरी बार अगर जनता दे रही है, अब उसकी खुद की जिम्मेवारी है कि वो करके दिखाए कि नहीं यार मैं अमर हो जाऊं, कि लोग याद करेंगे ना। रे जैसे आज कई नेता है जिनके लिए बुरहानपुर आज तक जाना जाता है, तो वैसे ही उनसे हमें अपेक्षा है। और आज दीदी हैं, दीदी इतनी पावरफुल है, इतनी मेहनती है और उनसे हम सब व्यापारियों को उम्मीद है। और कमिश्नर साहब और टीम कलेक्टर साहब, आज प्रशासन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में और अच्छा हो जाएगा। क्या लगता है शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्वच्छता के लिए हम किस प्रकार से आगे पहल करें? क्योंकि जनता को भी आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से हम जगह जगह गंदगी देखते हैं, तो उसको लेकर जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या निवेदन करना चाहेंगे कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपका भी योगदान होना चाहिए? देखिए, जो छोटे शहरों की मानसिकता है, उससे लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। मॉल के अंदर हम देखते हैं कि लोग मल्टीप्लेक्स के अंदर थूक के जाते हैं, जबकि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम उनके तंबाकू आगे उठ के निकालने के बाद बाथरूम में लोग यहाँ पे यूरिनल की सीटें तोड़ के जाते हैं। बुरहानपुर एकमात्र ऐसे शहर होगा जहां हमने लेजेंड्स बाथरूम में कैमरा लगाया। तो क्यों लगाना पड़ा कि लोग तोड़ देते हैं? मतलब ये क्या मानसिकता है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि भाई शहर में लोगों को, इस शहर को आगे बढ़ाना है कि पीछे करना है। आज हमने आपको इंदौर बॉम्बे की सुविधा बुरहानपुर में दे रहे हैं, तो इस चीज का लाभ लें, उसका मजा एंजॉय करें। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि लोगों की मानसिकता चेंज होना चाहिए और शहर आगे सरकार से नहीं बढ़ता, शहर जनता की सोच से बढ़ता है। और जब तक लोगों की सोच नहीं चेंज होगी कि ये शहर हमारा है और हमें इसे अच्छा रखना है, तब तक नगर निगम कमिश्नर साहब चाहे कोई कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। और हर आदमी ने अगर ये बेड़ा उठा लिया कि मैं कोई गलत करता दिखेगा उसको टोकूंगा, तो इतना ही बोलने पे थूकरा क्यों है? अगर बोलने लगे 4 आदमी एक दूसरे को बोले, तो बहुत सारी गंदगी इससे कम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक शहर के जागरूक नागरिक के नाते आप सब लोगों से भी, मैं शहर वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आगे आए और इस विषय में बोलें, लोगों को टोके। और अपने शहर की खूबसूरती ही अपनी जान है। आज इस शहर में गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होगी। आज इंदौर का जो नंबर 1 बना, उसका कारण सिर्फ गंदगी नहीं है, वो गंदगी खत्म होने से वहाँ कई टाइप की बीमारियां खत्म हो गई। तो ये मतलब यूएनओ तक के सर्वे है
तो इस शहर को, और शहर आगे बढ़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, नगर निगम भी बहुत प्रयत्न कर रही है। जो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम सब लोग मिलके और कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ में उद्योगपति थे यहाँ पर, जिस प्रकार से शहर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए भी लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप आगे आके कहीं ना कहीं पहल करें, आप लोग भी रोका टोकी करें, तभी हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ होगा। इसी विषय को लेकर मैं कमिश्नर महोदय और कई उद्योगपतियों से, समाज सेवियों से बात करूंगा कि शहर को हम स्वच्छ और सुंदर कैसा बना सकते हैं।